हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी दौड़ की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि जिस जिस तरह से दिन बीत रहे हैं, आप लोगों के रिजल्ट की तिथि अब पास आती जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपकी जो रिजल्ट है, आपका जो रिजल्ट है उसके 10 तारीख के आसपास आ जाने की संभावनाएं हैं। उस संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों के साथ आज मैं 3-4 पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाला हूं। जैसे उसमें यह है कि आपके डीवीपीएसटी के लिए दलों का गठन अधिकतम जिलों में, जिन जिन जिलों में होना था वह हो चुका है। कुछ जिलों में कुछ देरी हो रही है। एक डॉक्यूमेंट भी उस संदर्भ में वायरल हो रहा है। यह चीज आपको देखनी जरूरी है। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग पूरे दिन यूपीएसआई की तमाम वीडियो देख रहे हैं और इतनी वीडियो तो एजुकेशनल वीडियो भी नहीं बनी पूरे यूट्यूब पर यूपीएसआई के लिए, जितनी ये बाद में बन गई। जहां देखो यूपीएसआई और आप मुझे कहते हैं कि प्रतिदिन वीडियो लाता है, तो ये आपका बहुत बड़ा वहम है। बहुत सारे चैनल हैं, वो चैनल क्या काम कर रहे हैं, राम जी की पाठशाला का क्लिप काट के डाल रहे हैं अलग अलग तारीख में, इसलिए आपको लगता है कि मैं रोज वीडियो डाल रहा हूं। बट राम जी की पाठशाला इज द ऑफिशियल चैनल और किसी चैनल से राम जी पाठशाला का या मेरा मतलब नहीं है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आपके जो डीवीपीएसटी हैं इनके दलों का गठन हो गया है और अब बहुत जल्द आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब मैं क्यों कह रहा हूं, किस आधार पर यह बात कह रहा हूं कि आपके दलों का गठन हो चुका है, उस संदर्भ में मैं एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाता हूं। ठीक है, मैं एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाता हूं। वो डॉक्यूमेंट आप लोग ध्यान से एक बार देख लो तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। यद्यपि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो नोटिस टाइप है, ये थोड़ा सा ब्लर है, पर आप यहां पे देखो। ठीक है, यहां पे क्या है, आप सबको पता है कि 28 दिसंबर में भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नोटिस, वो विभागीय नोटिस थे, सब ऑफिशियल नोटिस कोई नहीं था, विभागीय नोटिस जो आपके जोन हैं उन जोन के एडीजी तक पहुंचे थे और वहां के अगले ही दिन एडीजी की तरफ से जिन जिन जिलों में आपके दलों का गठन होना था डीवीपीएसटी के, वो नीचे उस संदर्भ में उन जिलों के एसएसपी महोदयों को क्या भेजा गया था, नोटिस भेजा गया था। तो सब जगह से कार्यवाही हो गई थी। ये नोटिस आपको क्या दिखा रहा है, ये नोटिस आपको दिखा रहा है कि लखनऊ जोन की तरफ से, लखनऊ एडीजी मुख्यालय की तरफ से ये भेजा गया है उन्नाव की तरफ, उन्नाव एसएसपी को, और उनको कहा गया है कि ये जो डीवीपीएसटी संबंधी कार्य है, इस कार्य में आप लोग ढील बरत रहे हैं। ठीक है, और इस काम को सबसे ज्यादा बढ़ करके आप लोग प्राथमिकता दीजिए। तो कुछ जिले हैं, आई थिंक यही जिला है, उन्नाव ही है, जो अब तक क्या नहीं कर पाया है, दलों गठन नहीं कर पाया है। और मुझे लगता है कि ये अभी 1 तारीख के आसपास का है, मेरे पास ये आज ही पहुंचा है। तो मैंने सोचा कि फिर आपको इस संदर्भ में जानकारी देना बिल्कुल सही है कि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी अब निर्धारित होने वाला है, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है। ज्यादातर जो चांसेस हैं वो हैं आपके रिजल्ट के साथ ही आपकी आंसर की आएगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, कुछ जिलों में क्या हो रहा है, देरी हो रही है, पर अभी भी कुछ जगहों से बात आ रही है। जैसे कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर अभी नॉर्मलाइजेशन में भी क्या हो रहा है कि उसमें भी धांधली हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है उस चीज का, ये सब अफवाहें अब उड़ रही हैं। ठीक है, ये सब अफवाहें आपकी उड़ रही हैं। और आप लोगों के लिए मैं एक बात बता देता हूं, जिस भाई के 154 क्वेश्चन सही हो रहे थे, जिनका नाम अनूप शर्मा था, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, 3-4 दिन पहले लाइव कर रहे थे, तो उसमें लाइव में वो अनूप शर्मा बोले कि सर मैं अनूप शर्मा हूं और मेरे लिए मतलब मुझे अफवाह बना दिया गया है, पूरा मेरा अफवाह उड़ा दी गई है कि मैंने नकल की है। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई यहाँ पे कमेंट ठीक से नहीं दिख रहे हैं, आप मुझे मेल कीजिए। तो उन्होंने मुझे मेल किया कि सर मेरी जो शिफ्ट थी, ऐसा कुछ शायद उन्होंने बोला था कि जो मेरी शिफ्ट थी वो आसान थी और मैंने मेहनत भी काफी की थी। अब वो उन्होंने ऐसा बोला कि मेरे 35-36 क्वेश्चन जीएस में सही हुए थे, 3-4 पे मेरा तुक्का लग गया, मेरे 40 के 40 सही हो गए, मेरी अफवाह उड़ाई जा रही है। और मैंने कहा भाई मैंने तो आपकी अफवाह नहीं उड़ाई है। ठीक है, तो अब इस संदर्भ में मैं क्या कह सकता हूं। अब एक चीज और भी है, एक जगह मतलब लोग बोल रहे हैं री एग्जाम, तो री एग्जाम का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये बात उठी थी कि भाई पेपर में धांधली हो सकती है, पर उसके पुख्ता प्रमाण कुछ देखने को नहीं मिले, 1-2 ही प्रमाण मिले। उसके साथ में और भी जो चीजें निकल के आई
उनमें फर्जी भी लोगों ने मार्कशीट वायरल कर दी, जबकि उसमें से एक दो ही सही निकली। तो सबको ऐसे कह देना कि बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो ये मतलब इन चक्करों में आप ना पड़ो, ठीक है, किसी भी चक्कर में ना पड़ो। आपकी भर्ती कंप्लीट होनी चाहिए और बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। अब जो लोग आश्वस्त हैं कि उनका यूपीएसआई में हो जाएगा, तो वो लोग वहां भी ध्यान दें, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए आज एक बहुत सुंदर सौगात आ गई है। लेखपाल 8085 पद हैं, और ठीक है, सिंगल एक एग्जाम है। सिंगल एक एग्जाम के साथ ही आप क्या काम कर सकते हैं, ये नौकरी भी आप पा सकते हैं। 2022 में ये भर्ती क्लियर हो जाएगी, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि लेखपाल के लिए बहुत अच्छी क्लास अब आपकी शुरू होने वाली है। और आपके लिए कल सुबह मॉर्निंग में एक सरप्राइज रहेगा। उस सरप्राइज में आपको सभी को देखना है, उस वीडियो को ज्वाइन करना है। और इसी अच्छी बात के साथ अपनी दौड़ की तैयारी आप प्रशस्त रखें। कभी भी आपका नोटिस आ सकता है, रिजल्ट कभी भी आपका घोषित हो सकता है। इसी अच्छी बात के साथ सभी तरह की अफवाहों को दूर करते हुए, अपनी हिम्मत को बढ़ाते हुए, अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।